वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मैंने एक वीडियो में ये बताया था बराबर, जब सारे बंधु बार बार पूछ रहे थे कि तारीख क्या होगी, तारीख क्या होगी, तारीख क्या होगी दिशा सलियान केस में। तो मैंने कहा भाई 2 सप्ताह और बहुत हुआ 3 सप्ताह में ये तारीख मिलेगी और सामान्यतः 5 से 10 अगस्त के बीच में तारीख मिलेगी। तारीख महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस तारीख को क्या होगा ये महत्वपूर्ण है। मैं कभी कभी बहुत तल्ख और सीधी सपाट बात भी कर लेता हूँ, कह देता हूँ, जिससे कुछ बंधु थोड़ा सा अंदर से विचलित हो सकते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक है उनका, क्योंकि दिशा और सालियान का जिस तरीके से मर्डर और रेप और क्रूरताएं हुई, स्वाभाविक रूप से मन में गुस्सा आपके भी है, मेरे भी है, और ऐसे करोड़ों लोगों के मन में है। इसलिए ऐसा हो सकता है, उसका बुरा मानने का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन मैंने कहा था कि 5 से 10 अगस्त के बीच में कोई तारीख स्वाभाविक रूप से आएगी, और 7 अगस्त उसकी तारीख मिली। 7 अगस्त की तारीख मिली, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस दिन क्या क्या होगा और चुनौतियाँ क्या क्या आने वाली है। सवाल इसका है, सबसे सकारात्मक पक्ष क्या है, सबसे चिंता वाले पक्ष क्या। नकारात्मक पक्ष कोई है ही नहीं, चिंता वाले पक्ष, सावधानी वाले पक्ष है। सकारात्मक पक्ष ये है कि मार्च के आखिरी में ये केस स्वीकृत हुआ माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में, और तब से इस पर 4-5 हीयरिंग हो गई है, जो मैं कहता हूँ उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बात है। उच्च न्यायालय भी इसकी गंभीरता, इसका जो आगे तक इस केस का जो प्रभाव पड़ने वाला है कानूनी दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से, उन आख्याओं के कारण को पृष्ठभूमि में रखते हुए उन्होंने भी इस पर बराबर ध्यान दिया है। इसलिए चाहे वो शुरुआत के चीफ जस्टिस हो, वहाँ के बाद में कोतवाल साहब हो, बाद में अभी पाटिल जी हो, जो लोग भी न्यायमूर्तियाँ इसको देख रही हैं, वो उसके साथ में न्याय करती चल रही है। सबके भीतर एक न्याय देवता का जो स्थान होता है वो जागृत है। तो कुल मिलाकर के अच्छा चल रहा है। ये तो एक सकारात्मक पक्ष है कि स्पीड में केस चल रहा। ये बिल्कुल न सोचिएगा तारीख पर तारीख, ये तो फिल्मी डायलॉग है। कौन से देश में नहीं होता है? कौन सा देश ऐसा है जहाँ तारीख पर तारीख नहीं होगी? भाई तारीख पर तारीख तो होगी ना होगी। जैसे एक ज़माने में कहते थे कि मंदिर वहीं बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, आखिर सब हो ही गया ना। ठीक उस तरीके से न्यायालयीन प्रक्रिया में तारीख के बाद में अगली तारीख ही मिलेगी, क्योंकि आपको सामने वाले को सुनने का पूरा मौका देना है, और जब सुनने का पूरा मौका देना है तो उसके लिए प्रोसीजर का पालन करना पड़ेगा। प्रोसीजर का पालन करने के लिए 2 सप्ताह से 3 सप्ताह सामने वाला जब मांगता है तो आपको देना होगा। ऐसा नहीं कर सकते, भले आप कितने ही डांटे कि नहीं अब आपको समय नहीं दिया जाएगा, ये गलत करते। जजेस जो है, न्यायमूर्तियाँ जो है, वो डराती हैं। वो ऐसा कर भी सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं, वो ऐसा कर भी सकती है, लेकिन अब तक के इतिहास में सामान्यतः वो ऐसा करती नहीं है। ये सोच करके कि हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है, ब्रिटेन के संविधान की तरह नहीं है कि अलिखित सभी लोग कानून जानते हैं। हमारे यहाँ कानून नहीं जानते। सामान्यतः ये माना जाता है कि केवल वकील लोग ही कानून जानते हैं, सामान्य जनता कानून नहीं जानती है, ये मान करके और न्यायपालिका कार्य करती है। पहली बात, ये बात अलग है कि कई दफे वकील भी कानून नहीं जानता है। अपना देश तो वो देश है, तो वो अलग विषय हो गया। तो अभी केस पूरी स्पीड से चल रहा है। 7 अगस्त को भी इसको वो पूरी प्रमुखता से इसको लिया जाएगा, लेकिन चिंता तो तब भी करते रहना पड़ेगी, बीच में भी इस पर दृष्टि रखना पड़ेगी, एक दिन पहले भी इस पर दृष्टि रखना पड़ेगी, उस दिन सुबह भी इस पर दृष्टि रखना पड़ेगी। इसलिए अपने ओर से सारी तैयारियां इसकी होती चले, ये आवश्यक है। साथ ही चुनौतियाँ क्या है, पूरी तैयारी अपना पक्ष ने कर ली होगी। 50 वकील खड़े रहते हैं नीलेश ओझा जी के साथ में, उसकी चिंता नहीं है। अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा हो गई होगा, और होना भी चाहिए। न्याय पक्ष है, धर्म पक्ष है, सद पक्ष है अपनी ओर से अर्थात दिशा सालियान की ओर से, सुशांत सिंह केस की ओर से भी, क्योंकि दिशा सालियान का मर्डर और रेप केस सुलझते ही ये सुशांत सिंह का केस भी अपना आप सुलझ जाएगा। सब पता चल जाएगा कूपर हॉस्पिटल में दिशा सालियान के शरीर की जगह किसका पोस्टमार्टम किया, और सुशांत सिंह का जब मर्डर हुआ था, सब संदीप सिंह वहाँ पर क्या कर रहा था, और किस दुबई से किसके फ़ोन आ रहे थे उस समय, कौन रिपोर्टिंग ले रहा था। इसलिए ये सब खुलेगा, और सब तैयारियां हो चुकी है, बात उसकी नहीं है।
बात ये है कि आपको तब भी तैयारियां रखनी पड़ेगी कानूनी पक्ष के। कानूनी पक्ष ये है कि वो अब भी समय लेने की कोशिश करेंगे, समय लेने की कोशिश करेंगे और वो जवाब देने के लिए, क्योंकि एक बार फिर जवाब दे, मैंने पहले भी बोला था कि एक बार और ऐसी स्थितियाँ बन सकती है जब जवाब देने के लिए उनको समय दिया जा सकता है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश होगा आज हम बहस करवा लें। होना यह चाहिए कि 7 तारीख को बहस हो जाए। बहस किसके बीच में होगी? बहस होगी महाराष्ट्र के सॉलिसिटर जनरल और इधर नीलेश ओझा जी और उनकी टीम के साथ में, जहाँ पर आदित्य का उस तथाकथित रेपिस्ट और मर्डर का उसमें रोल शुरू, उसके वकील तो काम ही नहीं कर सकते। याद रखना कि सरकार लड़ रही है, महाराष्ट्र सरकार वर्सेस सतीश सालियान का एक केस है, ये याद रखना। तो सामने कौन है? महाराष्ट्र सरकार, और महाराष्ट्र सरकार का चीफ कौन है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस का इस समय डायरेक्ट न कोई बचाव के लिए कोई प्रेशर हो सकता है, न होना चाहिए, वरना देवेंद्र फडणवीस जी जनता के निगाह से इतने गिरेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं कल एक वीडियो और बनाने वाला हूं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार इसमें अलग अलग रोल अदा कर सकती है और क्या करना चाहिए। अभी इसी पर खुश हो रहे हैं अपन कि अपना केस अर्थात दिशा सालियान के मर्डर और रेप वाला केस जो हाईकोर्ट मुंबई में लगा है वो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। कल हम इस पर विशद चर्चा करेंगे। भारत माता की जय।